नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं बात कर रहा हूं कावड़ शिविरों के बारे में। आपको जानकारी दे दूं, शिवरात्रि से पहले भारी संख्या में कावड़िए हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री, यमुनोत्री व अन्य पवित्र नदियों से गंगा जल लाते हैं और शिवरात्रि के पावन पर्व पर पावन दिन शिवालयों पर जाकर शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं और सर्व मंगल की कामना करते हैं। तो बीती रात मैं झज्जर के सोनीपत रोड पर पहुंचा और मैंने देखा कि 3 कावड़ शिविर लगे हुए हैं। पहला कावड़ शिविर रामपुरा और जोंडी गांव के ग्रामीणों के अलावा शहर के लोगों के संयुक्त प्रयास से लगाया गया है। बड़ा भव्य कावड़ शिविर बनाया गया है। ठहरने की बड़ी अच्छी व्यवस्था कावड़ियों के लिए की गई है, भोजन की व्यवस्था की गई है और तो और चिकित्सा व्यवस्था भी इस शिविर में की गई है। तो मैंने यहाँ के केयर टेकर हैं केशव सिंगल, उनसे बात की। इसके पश्चात झज्जर के पार्षद हैं दिनेश छिकारा, उनके द्वारा भी मंदिर में कावड़ शिविर लगाया गया है। यहाँ पर भी भोजन की उचित प्रबंध किया गया है, चिकित्सा व्यवस्था का प्रबंध किया गया है, ठहरने का, खाने का, नहाने धोने का सब अच्छी तरह से प्रबंध किए गए हैं। तो तीसरा जो कावड़ शिविर है वह मनोज चुग है। मंदिर बाबा काशीगिर कमेटी के सहयोग से यह शिविर लगाया जाता है। मनोज चुग इस केयर टेकर हैं शिविर के। बड़ी अच्छी व्यवस्था रहती है खाने पीने की। पनीर की सब्जी होती है, सीजनल सब्जियां होती हैं, दाल होती हैं, खीर होता है, हलवा होता है, यानी कि सभी प्रकार के व्यंजन कावड़ियों को परोसे जाते हैं। तो मैंने इन सभी से बात की। वहाँ के जो प्रमुख रसोइये हैं जगदीश चोपड़ा जी, उनसे भी बात की। जो कावड़ लेकर आए हुए हैं राजस्थान के कावड़िए थे, उनसे भी बात की। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से कार्यकर्ता जो कावड़ शिविर के आयोजक हैं वे क्या कह रहे हैं, कावड़िए क्या कह रहे हैं, जो भोजन की व्यवस्था संभाल रहे हैं वह क्या बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं कावड़ शिविर किस प्रकार से कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं। केशव जी, आपने शिविर लगाया है कावड़ियों के लिए, कितने साल हो गए हैं आपको लगातार ये लगाते हुए? सबसे पहले तो आपका शिविर होने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और ये 43 साल से शिविर लग रहा है। मैंने अपने झज्जर के हरिंदर चट्टी वाले शुरू किया था। उन्होंने 15-16 साल जब इतनी बढ़िया सेवा की। उसकी उनकी डेथ के बाद उनके बेटे ने शुरू कराया था, लेकिन कुछ साल के बाद उन्होंने भी बंद कर दिया था। उसके बाद जोंडी रामपुरा के ग्रामीणों के सहयोग से दोबारा से शुरू हुआ था। बीच में लगातार चलता आ रहा है ये। और उसके बाद से उन्होंने अच्छा प्रबंध करना शुरू किया। पहले सब्जी पूरी बनती थी, उसके बाद से हमने तवे की रोटी, तंदूर की रोटी और देसी खाना शुरू किया है। और यहाँ पे ग्रामीण जो है जोंडी के, रामपुरा के और झज्जर शहर के भी गोता की सेवा करते हैं। तो ये लगातार आप बता रहे हैं कितने साल हो गए हैं इसको चलते हुए, तो इसमें अब आपने क्या परिवर्तन किया है शिविर में? इस बार जो क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? परिवर्तन वही है, तवे की रोटी है। अगर हमने तंदूर भी नहीं चलवाया है। तंदूर की रोटी, सिंपल रोटी बनाते हैं, तवे पर रोटी बनती है और बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पर शहर के लोगों का, गांव के लोगों का आप कह रहे हैं कि पूरा सहयोग रहता है, तो ये 24 घंटे के लिए आरंभ रहेगा ये? जी, 24 घंटे रहता है। रात को 11 बजे जैसे बूढ़े सोते हैं, उनके पैरों में मेहंदी लगा के वो रेस्ट करते हैं, फिर हम बाहर खड़े हो जाते हैं। जो भी आता है रात को उसका हम भोजन भी कराते हैं, रेस्ट कराते हैं। तो कई बार देखा गया है जो मान लो कावड़ लेके कावड़ी आ रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उसके लिए भी प्रबंध किए गए हैं? उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब हैं, एएमसी है डॉक्टर साहब हैं, एक वैद्य भी है। अगर कोई नस ऊँची नीची हो जाती है ना, उसके लिए वैद्य भी डॉक्टर साहब पूरी सेवा कर रहे हैं। अच्छा केशव जी, और बताइए पुलिस प्रशासन का कैसा प्रबंध है? अब की बार कोई विशेष सहयोग नहीं मिला। हर बार सहयोग रहता है, लेकिन ऐसी सेवा से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमें पता नहीं था। एप्लीकेशन उन्होंने दे दी लेकिन वो अभी आए नहीं। यानी कि पुलिस की राउंड लगती है यहाँ पर? नहीं, अभी 2 दिन से नहीं लगी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम जीत सिंह है। मैं आर्मी मेडिकल कोर्स से रिटायर्ड फार्मासिस्ट हूँ। 95 में मैं रिटायर्ड हुआ था। उसके बाद से रेगुलरली इस कावड़ शिविर में सहयोग दे रहा हूँ। मेरा काम है मेडिकल साइड का, जो एक फर्स्ट एड पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी हमसे हो सकता है ज़्यादातर कोशिश करते हैं। कावड़ के किसी भी भक्त को कोई तकलीफ हुई, दुख हुआ, उसको नेक्स्ट पॉइंट तक पहुँचाने के या आखिरी पॉइंट तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं हम। हमारे पास तो ट्रीटमेंट की सुविधा है, एक अच्छी क्लिनिक के रूप में है। जो भी सुविधा प्रदान करते हैं वो एक अच्छी क्लिनिक में मिलती है, वो यहाँ है।
दिनेश जी, आप भी पिछले कई सालों से सोनीपत रोड पर जो ये शिविर लग रहा है, बड़ा प्राचीन शिविर है, पुराना शिविर है, संचालन कर रहे हैं आप। तो जिस प्रकार से अब ये कांवड़िए आ रहे हैं, उनकी सुविधाएं के लिए आपके इस शिविर के अंदर क्या क्या उपलब्ध तैयारियां की गई हैं? ऐसा है, पहले तो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। कावड़ियों के लिए हम जैसी भी आते हैं, रुकते पहले उनसे पूछते हैं, बोले क्या लोगे, रोटी सब, वो पूरी चाहिए तो पूरी रोटी, रायता, हलवा, खीर, पूरी, जो भी हो पहले हम पूछते हैं उनसे। दिन में नींबू पानी, चाय, ठंडा फल फ्रूट, व्रतियों के लिए जो व्रती का होता है वो, और जैसी फरमाइश हो बोलोगी हम वैसी कर देते हैं। अपना देसी वो सिंपल होता है ना, वो सादा भोजन जिस प्रकार का वही कर देते हैं हम। तो दिनेश जी ये बताइए, 24 घंटे जो सेवाएं ये पूरे 24 घंटे चलती हैं? हाँ जी, ये तो 24 घंटे क्या, ये तो हमारा बिटोड़िया मंदिर का है, ये अपने महंत जी, ये तो हमेशा ही चलती रहती है। बस कावड़ के शिविर में इसको वो कर देते हैं। मंदिरों से ही पहले शिविर ही मंदिरों में लगते थे, ये तो अब ऐसे लगने लगे, नहीं तो पहले शिवालयों में ही रुकते थे। कावड़िए हम भी पहले लेके आते थे, तो कहाँ इतने शिविर थे, मंदिरों में ही रुकते थे। बहुत पुराना शिविर चला आ रहा है, हमारे से पहले बड़े भाई वो करते थे, महाराज जी भी देखते आ रहे, महाराज जी भी छोटे से देखते आ रहे, हम भी, ये तो चला आ रहा है भाई, हम तो बहुत साल से, कभी कोई संभाल लेता, कभी कोई संभाल लेता अपने। तो दिनेश जी, अब ये है कि ना कांवड़ियों के लिए शिविर तो लगाए जा रहे हैं, हाँ जी, भोजन की भी व्यवस्था की जाती है, तो क्या आपके इस शिविर के अंदर चिकित्सा की भी व्यवस्था है? अगर कोई कांवड़िया बीमार हो जाता है, 10 मिनट में बुला देते हैं, ज़्यादा हो तो उसको मेडिकल तक लेके जाते हैं, गाड़ी हमारी खड़ी रहती है। और कोई दिक्कत हो तो हमारे यहाँ कई हैं, हमारे भाई डॉक्टर, फ़ोन करते ही वो आ जाते हैं। और जब ज़्यादा वो हो जाती है, हम यहाँ भी बिठा देते हैं अपने शिविर। और जैसे अब कम चल रही हैं तो हम फ़ोन करके बुला देते हैं किसी भाई को। तो जो ये आप दिनेश जी, जो ये आप कांवड़ शिविर लगाते हैं, इसमें शहर के लोगों का या कोई ऐसे अन्य लोग हैं जिनका विशेष सहयोग रहता है? इसमें भाई हम किसी के पास कोई नहीं जाता, मंदिर में आते हैं और ये करते आ रहे। कोई भाई आ जाए, मनाही किसी के लिए है नहीं, लेकिन हम किसी के पास जाते नहीं, जो हमारे से जैसा होता है हम उसको कर देते हैं। तो अब तक अब जैसे देख रहे हैं, कांवड़ की प्रति भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी रुझान बढ़ा है, और सबसे ज़्यादा रुझान बढ़ा है जो डाक कांवड़ कही जाती है उसकी तरफ बढ़ा है। तो डाक कांवड़ भी आके रुकती हैं या? डाक कांवड़ यहाँ आके रुक के जाती है, महादेव चौक पे परिक्रमा लेके फिर यहाँ रुकती है और फिर आगे जाती है। कांवड़ ले आते वक्त भी पानी वगैरह यहाँ से लेके जाते हैं, हमारे पास रुक के जाते हैं डाक कांवड़ वाले। अब ये कांवड़े जाने लग रही है, 2 दिन के बाद ये आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बागोत की तो पहले ही चढ़नी शुरू हो जाती है ना। तो अब ये जाने लग रही है, यहाँ से आराम से रुक के जाते हैं। उनको पता है सबको, डाक कांवड़ वालों को, इस मंदिर में शिविर लगता है, दूर दूर की कांवड़ आती है, यहाँ से अपना पानी वगैरह जो फल फ्रूट लेना हो, हम सब भाइयों को रुकवा के आराम से खाना खाना हो, सब सुविधा करते हैं। ऐसा है भाटिया साहब, कांवड़ के लिए हम भी बहुत कांवड़ लेके आए हैं, हम बचपन से शुरू हो गए थे, हमें पता है कांवड़ियों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है नहाना और सोना। रहने के लिए रात को रुक जाए, वो खाए बगैर रह सकते हैं, लेकिन रात को सोने के लिए थोड़ा अच्छा मिल जाए ना, मच्छर ना लड़े, दुखी ना हो, बरसात की दिक्कत ना हो। कावड़ियों के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है रहने की व्यवस्था, जो रात को उनको नींद आ जाए, क्योंकि चलना पड़ता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। और इसको हमें पता है, हम भी लेके आते थे, दुखी होते थे। हमने यहाँ सोने के लिए हमारा पक्का हॉल है, 50-100 उसके अंदर आ जाते हैं, बड़े कूलर और फराटे पंखे। रात को अगर कम पड़ जाए तो हमारा भाई देव टेंट हाउस वाला 24 घंटे उसने कह रखी है, कभी भी जाके रात को भी हम कूलर ले आते हैं। नहाने के लिए पानी टैंकर 24 घंटे खड़ा रहता है, नहाना और सोना और सादा और बड़ा समरसीबल की मोटर है यहाँ। ये हमारी यहाँ प्राचीन, ये इसकी मंदिर की जोड़ी भी है, पानी की कोई दिक्कत ही नहीं। कितनी मूसलाधार बारिश आ जाओ, यहाँ वाटर प्रूफ टेंट और पीछे अपना हॉल है पक्का, तो रहने खाने सोने की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कितने कावड़ी आ जाएं, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। तो खाने में बिल्कुल सात्विक खाना दिया जाता है? हाँ जी, बिल्कुल सादा, शुद्ध सादा। अगर कोई कावड़िया मान लो कोई जैसे फरमाइश कर देता है कि यार मुझे चाय पीनी है या मुझे ठंडा लेना है, और वो मान लो कावड़ शिविर में उस टाइम उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए 5 मिनट में बनवा देते हैं जी। भोले ने तो जो फरमाइश कर दी, चाहे वो बाजार से लाया करनी पड़ो, भोले ने कह दी खोए का घेवर खाना, तो खोए का घेवर ही आएगा। बैठे ही 5 दिन 7 दिन की सेवा है, यही नहीं करांगे तो भाई क्या करेगी फिर बताओ। महाराज जी आपका नाम? जज्जरगिरी महाराज। महाराज जी कितना टाइम हो गया आपको एक कावड़ शिविर का आयोजन करते हुए? मैं तो बचपन से ही आ रहा हूँ देखता।
तो कावड़ियों की किस प्रकार से यहाँ पर सेवा की जा रही है? बढ़िया सेवा होती है, कावड़िया जैसे होती है ये सेवा में, खाण में, पीण में, ओढ़ण में, पैरण में, नहाने में, धोने में, कपड़ा लत्ता जो भी कुछ चाहिए वो, दवाई पानी सब कुछ। यानी कि जितने भी ये कावड़ शिविर में आते हैं कावड़िए, तो आपकी तरफ से पूरी सुविधाएं उनको प्रदान की जाती हैं? हाँ जी। मनोज जी, आपने ये कावड़ शिविर आपके द्वारा और आपके दोस्तों के द्वारा जैसे लगाया गया है, समिति के द्वारा लगाया गया है, कौन सा शिविर है ये? कितने साल हो गए हैं आपको? ये 11वां शिविर। 11वां शिविर। तो 11वां शिविर आपका है। यहाँ पर भोजन के अलावा और क्या क्या सुविधाएं जो हैं कावड़ियों को दी जा रही हैं? भोजन के अलावा दवाई व्यवस्था, डॉक्टर व्यवस्था, टोटल सब व्यवस्था है हर तरह। तो भोजन में क्या क्या दिया जा रहा है इस बार? भोजन में बस भोले की कृपा से जो सब सब्जियाँ हैं टोटल सब्जी। अच्छा, भोजन बिल्कुल भोजन भी है, फल फ्रूट भी है, चाय पानी व्यवस्था है, कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह सब व्यवस्था है। हाँ। तो जिस प्रकार से अब हम देखते हैं डाक कावड़ का है, उसका ज़्यादा प्रचलन अब लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या डाक कावड़ भी यहाँ पर रुकती हैं आपके यहाँ? नहीं, डाक अपने पास बहुत कम होती है। हम तो सीधा बड़ी कावड़, झूला कावड़ इन्हीं में ही ज़्यादा। तो ये कब तक चलेगा ये शिविर आपका? ये अपना 1 तारीख 2 तारीख सुबह तक चलेगा। क्या बता रहे थे आप? मैं ये कहना जो ये अपना पूरा साउंड दरबार टोटल 11 के वगैरह वर्षों से अपने जांगड़ा साहब कर रहे हैं। इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं, और ऐसे जुड़ा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी चुप का जो प्रधान है इस संघ के, जो इस संस्था को चला रहे हैं। ये इतनी बड़ी संस्था है, इसको जो चलाना मतलब एक बहुत ही मतलब मेहनत और कठिनाई और परिश्रम और धन मन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें इनका अहम योगदान है। तो हम इन्हीं की सेवा में लगे रहे हैं और इनके नीचे हम काम कर रहे हैं। ये सारा एक संघ है। जय योगेश जी, आप भी लगातार कावड़ शिविर में आ रहे हैं, अपनी भजनों की प्रस्तुति भी दे रहे हैं। तो मैंने भी पिछली बार देखा था कि ये जो आपका शिविर है थोड़ा हाईटेक है, इसमें भोजन की भी कई प्रकार की अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो कावड़ियों का रुझान कैसे रहता है इस शिविर के प्रति? कावड़िए देखिए, भोले बाबा की कृपा से यहाँ पे आकर ज़्यादा प्रसन्नता महसूस करते हैं, क्योंकि भोजन और भजन दोनों व्यवस्था यहाँ रहती है। पहले भजन चलता है, साथ साथ भोजन की व्यवस्था भोलेनाथ अपने आप स्वयं करवाते हैं। और जैसे जैसे भोले बाबा हमें मतलब प्रेरणा देते हैं, वैसे वैसे भजन और भोजन दोनों तरह की व्यवस्था अच्छी तरह से सभी जज्जर सहयोगी जो भी सब्जी मंडी से हैं और जो भी साथी हैं उनके सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम रहता है। और जो भी यहाँ पे रुकता है वो दोबारा यहाँ पर अगर आता है तो दोबारा यहीं पर रुकने की कोशिश उसकी रहती है, क्योंकि यहाँ पर भोले बाबा की कृपा और भोले बाबा के भजनों का रंग भी बरसता है साथ में। और आप जैसा कि अभी मोदी जी बता रहे थे कि डॉक्टर यहाँ पर हर समय उपलब्ध रहते हैं। अगर कोई तकलीफ हो रहती है तो भोले बाबा की कृपा से वो भी ठीक होके जाते हैं। और किसी भी तरह की अगर वो कोई चीज़ उनको ज़रूरत है, भोले बाबा के जो भक्त हैं जो कावड़ से जल लेके आए हरिद्वार से या गंगोत्री से, जो भी चीज़ वो कोशिश करते हैं उसको भोले बाबा की कृपा से पूरी करनी है। नहीं, कई बार देखा गया है कि जो भोले आते हैं उनको नहाने की है, खाने की है, सब चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पर, सब चीज़। ताज़ा पानी का ट्यूबवेल चलता रहता है, जिस समय वो स्नान करना चाहे स्नान करें, जिस समय जिस भी भोले को किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, चाहे दूध है, चाहे ठंडा है, चाहे और भी जो उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार यहाँ पे व्यवस्था की जाए। तो क्या आपकी ये रसोई 24 घंटे चलती है? बिल्कुल 24/7 यहाँ पर 2 व्यक्तियों की ड्यूटी तो रहती है बनाने में, और सर्व करने के लिए तो सभी सेवक यहाँ के जज्जर के जो भी भक्त हैं जिसकी भी जो ड्यूटी लगाई जाती है वो अच्छी तरह से उसको निभाते हैं। जगदीश चोपड़ा जी, आप जज्जर शहर की एक जानी मानी हस्ती हैं। हलवाई के काम के अंदर आपका एक बड़ा नाम है, कैटरिंग के अंदर आपका अच्छा नाम है, और मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ इस कावड़ शिविर में अपना पूरा सहयोग आप करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस कावड़ शिविर के बारे में? तो जी, मैं कावड़ शिविर में 15-20 साल से काम कर रहा हूँ। मैं इतना ज़्यादा, जब से हमारे भाई भी कावड़ लाते थे, हम लोग सेवा करते आ रहे हैं शुरू से जी। आपके जो गर्मी देखी है जी, आपके लोग घोड़े भी बेचारे दुखी हो रहे हैं। मैं तो देखो घोड़े शक्कर इनको इतनी शक्ति थे जो सही अपना बढ़िया अच्छा वो है। आप यहाँ के प्रमुख जो भोजन व्यवस्था संभालने वाले व्यक्ति हैं, हाँ जी। क्या क्या भोजन जो है भोलों को परोसा जाता है? देखो जी, रोज सब्जी बदलते हैं, कभी दाल, कभी मटर पनीर, कभी खीर, कभी हलवा, कभी छोले की सब्जी बनाते हैं, कभी पेठे की बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ। रोज वो चल रहा है जी, बनाना शेक चल रहा है जूस का, चाय होगी जी, मौसमी जूस है जी, जो से पेठे की मिठाई है, केला जो हम जो लगी हमारे में चरणों में
जो हाजिर हमको सेवा करते हैं। तो जगदीश जी, आप तो देखो बड़ी बड़ी शादियों में भी जाते हैं, कार्यक्रमों में भी जाते हैं, तो यहाँ पर काम करके आपको कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को सेवा मिलती है करने की। तो ये 7-8 दिन जो आप यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं, ये 1 महीने लग जाए, जब भी मैं रह जाऊँगा यहाँ में, मेरे को मैं सेवा कर चुका हूँ। रिंकू नंदा जी, आप पिछले कई सालों से यहाँ पर दवाइयों की व्यवस्था संभाल रहे हैं, देख रहे हैं मरीजों को, तो कैसी अनुभूति आपको होती है? बाबा की सेवा करने में आनंद आ रहा है जी। भक्त आते हैं बाबा के, कावड़ लेके आ रहे हैं इतनी दूर से, उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, जहाँ तक संभव होता है समाधान कर रहे हैं उसका। हमें भी आनंद मिलता है, उनको भी सुख मिलता है। तो शिविर में दवाइयाँ वगैरह जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं वो पूरी रखी जाती हैं? हाँ जी, हाँ जी, प्रॉपर वे से जहाँ तक संभव हो पाता है हर तरह की दवाइयाँ उपलब्ध करवाते हैं हम। तो कई बार क्या होता है, कई बार मान लो बड़ी कोई प्रॉब्लम हो गई किसी बोले को, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर? उसके लिए सिविल हॉस्पिटल है अपना झज्जर यहाँ, जहाँ तक कोशिश होती है अगर कोई प्रॉब्लम मेजर है तो उसको वहाँ सिविल हॉस्पिटल लेके जाते हैं अपने कन्वेंसिंग से। जहाँ तक संभव हो कोशिश करते हैं कि समस्या का तो समाधान। ये आपकी जब तक कावड़ शिविर चलेगा तो आपकी सेवाएं यहाँ रहेंगी? बिल्कुल रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कावड़ शिविर के बारे में? हम ये कहना चाहते हैं, एक तो ये कावड़ होता है बहुत ही धार्मिक और बहुत ही बढ़िया अच्छे विचारों से, और बढ़िया शिविर मौजी लगाता है। जो हमारा पड़ोसी है हमें कहता है हवन हो चाहे किसी भी टाइम हो, कोई भी है, हमने सारे रात यहाँ पर हमने सेवा पानी करी है जी। और ये जो भंडारा चलता है ये वैष्णव शुद्ध है, खाना इन पकौड़ियों को मिलता है। मैं बहुत खुश हूँ जो कि वैष्णव जो इनको खाना मिलता है, दवाइयाँ टाइम पे मिलती है, हर एक चीज़ की सुविधा है इनके पास। और ज़्यादा ना कहने होते हुए भी मैं तो इस शिविर का मैं तो बहुत ही आभार गुजार करता हूँ कि जो भी हम सब मिलकर इसका योगदान देते हैं और चले आ रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम? राजवीर सिंह, कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान में कौन सी जगह से आप गए थे? हरिद्वार से। और कावड़ कहाँ से लिए आपने उठाई है? हरिद्वार से। हरिद्वार से। तो कितने किलोमीटर का सफ़र है आपका ये हरिद्वार से आपके गांव तक? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। तो ये हरिद्वार से आप कब चले थे? 17 तारीख दोपहर में। तो रास्ते में जब आप हरिद्वार से झज्जर तक पहुँचे हैं तो कैसी व्यवस्था दिखाई दी आपको? हमने तो बढ़िया व्यवस्था मिली, पुलिस प्रशासन का प्रबंध? बढ़िया। तो कितने वजन लेकर आ रहे हैं, कितना गंगा जल जो है हरिद्वार से आप लाए हैं? 71 लीटर। 71 लीटर। तो कितने आदमी की टीम आपके साथ? 4। मतलब 4 लोग हैं आप जो हरिद्वार से 71 किलो जल जो है लेके जाएंगे अपने गाँव में। तो आप शिविर के अंदर ठहरे हैं झज्जर में, तो कैसी सुविधाएं लगी आपको? बढ़िया व्यवस्था। पहले भी कभी रुके हैं आप यहाँ? मैं तो पहली बार। आप अपना नाम बताओ। सोनू कुक्कू। सोनू, आप इन 4 व्यक्तियों में शामिल हैं जो 71 किलो का गंगा जल लेके आए हैं, तो कैसी व्यवस्थाएं लगी आपको आपके बाद? जी बोले बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी हमें, यूपी में बढ़िया व्यवस्था लगी, और वैसे राज चलते हैं पुलिस प्रशासन के हिसाब से भी, और वैसे शिविरों के हिसाब से बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी। पिछली बार इस शिविर में डटे थे, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी भोले बाबा की कृपा से। अब कर भोले बाबा अगले जाने वाले थे, 2 किलोमीटर और आगे डटने वाले थे, लेकिन भोले बाबा ने इधर खींच लिया तो इधर ही डट गए। तो अभी आपका गांव कितने किलोमीटर दूर है अभी यहाँ झज्जर से? जैसे तो 70-80 किलोमीटर पड़ ही जाता है लगभग। तो यानी कि अभी 2-3 दिन आपको लगेंगे अपने गांव तक? हाँ, 2-3 दिन लग जाएंगे। दिन के 20 किलोमीटर काटेंगे तो मतलब 3 दिन तो लग ही जाएंगे, 3-4 दिन तो। वैसे दिन के 25 किलोमीटर की एवरेज काट। तो इससे पहले भी आप कावड़ लाए हैं? हाँ बिल्कुल लाए हैं बोले। तो इस शिविर में रुके हैं आप झज्जर वाले में? हाँ बिल्कुल रुके हैं। तो कैसी व्यवस्थाएं लगी यहाँ की? बिल्कुल बहुत बढ़िया, भोले सुविधा बहुत बढ़िया लगी हम लोगों को। पिछली बार 15 लोग आए थे, हम लोग 15 झूला कावड़ थी हमारे पास, खड़ी कावड़ भी झूला थी। अब बार हम लोगों ने कलश उठाए भोले बाबा के नाम से लेकर। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम ऋतिक है। ऋतिक, आप भी इन 4 व्यक्तियों में शामिल हैं जो गंगा जल लेकर आए हैं, तो कैसी व्यवस्थाएं आपको भी कैसी लगी? बहुत अच्छी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन भी अच्छा था और यूपी में बढ़िया व्यवस्था थी। और हम यहाँ पे पहले भी रुके हुए हैं और आज भी रुके। भोले बाबा ने पहले से डाक दिया था बहुत पीछे, और मतलब कि दूसरी बार आ रहे हैं हम इधर। तो ये आप कौन सी कावड़ है आपकी? इससे पहले भी आप लाए हैं? इससे पहले वो लेके आए थे हम झूला कावड़ लाए थे। अब की बार भोले की कृपा से ये कलश यात्रा हमारी 400 किलोमीटर का तय है, और 17 को हमने उठाई थी। तो आपका कौन सा गांव है? हमारा भी वही डाबरवास गांव में, राजस्थान में पड़ता है। तो कब पहुंचेंगे आप लोग? हम पहुंचेंगे 1 तारीख को। 1 तारीख को पहुंचेंगे। हाँ, 2 तारीख को।
2 तारीख का चल। आप अपना नाम बताओ। भीम, आप भी हरिद्वार से इस कावड़ के अंदर लाए हैं, 4 लोग आप हैं, आप भी राजस्थान से ही हैं। तो कैसा लगा आपको हरिद्वार से लेकर झज्जर तक का सफ़र? बढ़िया लगा। कैसी व्यवस्था लगी रास्ते में? और आप इस शिविर में पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आए हैं? इसमें तो पहली बार ही आए। तो यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? अब आप ये बताइए, पूरे हरिद्वार से लेकर झज्जर तक के आपके सफ़र में खाने पीने की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बढ़िया। सब जगह इंतजाम अच्छे थे। तो ये आपकी पहली कावड़ है या इससे पहले भी लाए? कावड़ तो पहली है, वैसे डाक कावड़ कहीं लिया है। डाक कावड़ आप लाए हैं।